अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स डिस्कस फ्रैक्चर्स ऑफ रिस्ट जॉइंट। पहले हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो रिस्ट जॉइंट के फ्रैक्चर्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स और कुछ होते हैं हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का क्या मतलब है? असल में जो आर्टिकुलर का मतलब होता है ना, वो ये होता है कि बोन का वो वाला पार्ट जो ज्वाइंट का हिस्सा बनता है, ठीक है। अब बोन का वो वाला पार्ट जो ज्वाइंट का हिस्सा नहीं बनता उसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, जो ज्वाइंट का हिस्सा बनता है उसको बोल देते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। अब ये हम लोगों के पास ना, लेट सपोज ये हमारे पास है रेडियस, ठीक है। ये ना रेडियस का मैंने डिस्टल एंड बनाया, ये हमारे पास स्टारलाइट प्रोसेस है और ये हमारे पास डिस्टल एंड है। अब जो ये वाला पोर्शन है, जो इसका रेडियस का ये वाला पोर्शन है डिस्टल वाला, ये जाकर ना लियोनेट से मिलता है तो हमारे पास जो है वो रिस्ट जॉइंट बनता है। अब आप लोग इसको समझो, यानी जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये है हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर पोर्शन, और इसके अलावा जो भी ऊपर चीज़ प्रेजेंट है वो है हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की डिवीजन भी ऐसे ही होती है। जब हमारे पास कोई फ्रैक्चर होता है, जब वो इधर कहीं फ्रैक्चर होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, और जब इधर हमारे पास कोई फ्रैक्चर होगा यानी बिल्कुल आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व होगी तो हम लोग इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इसी बेस पे हम लोगों ने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर और एक होता है हमारे पास कॉलीज फ्रैक्चर, ठीक है। अब स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को दोनों जो है वो पढ़ा दिए डिटेल में। मैंने आप लोग को यही बताया था कि जब स्मिथ फ्रैक्चर होता है तो जो हमारे पास डिस्टल जो पार्ट होता है हमारे पास फोर आर्म का, वो इंटीरियरली मूव कर जाता है, ठीक है। मैं पिक्चर से भी दिखाया था। और कॉलीज फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो ये हमारा ये वाला पार्ट होता है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है, पोस्टीरियरली मूव कर जाता है, हमारे पास डिनर फॉर्क जो है वो डिफॉर्मिटी बनती होती है। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्कस कर लिए थे, आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स है। जो हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बार्टन्स फ्रैक्चर और एक को बोलते हैं चॉफर्स फ्रैक्चर। अब मैं आप लोग को यही एक डायग्राम से समझाती हूँ कि अगेन हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। अब जब भी हमारे पास फ्रैक्चर होगा ना, इस साइड पर मतलब बिल्कुल ही दरमियान से हमारी आर्टिकुलर सरफेस जो है वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, एक बोन की जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम लोग उसको बोल देंगे बार्टन्स फ्रैक्चर। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये स्टारलाइट प्रोसेस फ्रैक्चर हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे चॉफर्स फ्रैक्चर्स। तो हम लोग डिफरेंस करने के लिए याद कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास डिस्टल एंड द रेडियस का वो वाला पार्ट जो आर्टिकुलर सरफेस में जा रहा होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस मिलके हमारे पास ज्वाइंट बना रही होती है, उसका जब फ्रैक्चर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बार्टन्स फ्रैक्चर। और जब हमारे पास सिर्फ इसका स्टारलाइट प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं चॉफर्स फ्रैक्चर। अब ये वाली बात पूछ सकते हैं कि आप इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को डिफरेंस कैसे करोगे? तो वो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होते हैं ना, इनका फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? कोर्टिको कैंसिलस जंक्शन पे। कोर्टिको कैंसिलस जंक्शन, ये बात भूलनी नहीं है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जब भी एमसीक्यूज में आएगा कि हमारे पास कॉर्टिको कैंसिलस जंक्शन पे फ्रैक्चर है, आइथर वो स्मिथ होगा या कॉलीज होगा। फिर हमने उसकी पोजीशन देखनी होगी कि अगर इंटीरियरली डिस्प्लेस हुआ है तो स्मिथ है, पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हुआ है तो कॉलीज है। लेकिन अगर स्टारलाइट प्रोसेस का फ्रैक्चर है तो ये चॉफर्स फ्रैक्चर है, और अगर हमारे पास डिस्टल एंड का सारा फ्रैक्चर है तो वो हमारे पास कौन सा है? बार्टन्स फ्रैक्चर है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रैक्चर्स ऑफ रिस्ट जॉइंट। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। थैंक यू।